बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। कहानी की शुरुआत में निक फ्यूरी और मारिया हिल, जो दोनों एक साथ काम करते हैं, मैक्सिको में एक जगह जाते हैं जहां पर अननेचुरल तूफान आया होता है और तभी उनके सामने क्विंटिन बीक नाम का एक शख्स प्रकट होता है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, इनके पीछे जमीन के नीचे से एक क्रिएचर निकलता है जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट है, यानी कि वो धूल मिट्टी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। उसी की वजह से यहाँ पर तूफान आया होता है। क्विंटिन बीक इन दोनों को कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, और वो उस अर्थ एलिमेंट क्रिएचर पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन पढ़ता है, वहां स्टूडेंट्स एक न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं जहां बताया जाता है कि आयरन मैन, विजन और साथ ही नताशा रमनॉफ ने 8 महीने पहले ब्रह्मांड की आधी आबादी को वापस लाने और थैनोस को मारने के लिए अपनी जान दी। 5 साल पहले जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो आधी आबादी खत्म हो गई थी, पर ठीक 8 महीने पहले जब हल्क ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनकर दोबारा चुटकी बजाई तो गायब हुए सभी लोग वापस आ गए और इस घटना को नाम दिया गया ब्लिप का। पर जो लोग 5 साल पहले गायब होकर वापस आए थे उनकी उम्र नहीं बढ़ी, जबकि धरती पर रहने वाले उन लोगों की जो गायब नहीं हुए थे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई। वहीं स्पाइडरमैन के पास आयरन मैन का पुराना बॉडीगार्ड हैप्पी होगन आता है। वो स्पाइडरमैन को बताता है कि तुम्हें निक फ्यूरी ढूंढ रहा है और तभी उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है, लेकिन स्पाइडरमैन निक फ्यूरी का कॉल रिसीव नहीं करता और यहाँ से जाकर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठ जाता है जहाँ उसके सामने आयरन मैन की एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है, जिसे देखकर स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो आयरन मैन से बहुत क्लोज था, वो उससे बहुत कनेक्टेड था। इसके बाद पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वेनिस जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की से जिसका नाम एमजे, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसके साथ घूम रहा होता है। हालांकि उसने आज तक एमजे को ये बात नहीं बताई और तभी पानी से एक क्रिएचर आता है जिसके अंदर वाटर एलिमेंट है, यानी कि वाटर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। स्पाइडरमैन के पास यहाँ पर उसका सूट नहीं होता, इसीलिए वो वाटर एलिमेंट का सामना नहीं करता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया के सामने उसका भेद खुल जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब वाटर एलिमेंट इससे पहले कि पूरे वेनिस शहर को तबाह करता, यहाँ पर आ जाता है क्विंटिन बीक, जिसे मिस्टीरियो भी कहा जाता है। क्विंटिन बीक यानी कि मिस्टीरियो वही है जिसने इस कहानी की शुरुआत में अर्थ एलिमेंट का सामना करके उसे हराया था। मिस्टीरियो अब यहाँ पर वाटर एलिमेंट का सामना करता है। स्पाइडरमैन भी दुनिया की नजरों से बचकर मिस्टीरियो का साथ देता है और एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद मिस्टीरियो वाटर एलिमेंट को खत्म कर देता है। वहीं रात को स्पाइडरमैन के रूम में निक फ्यूरी आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं कब से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। और इसके बाद वो उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाते हैं, जहाँ वो स्पाइडरमैन को नाव में एक चश्मा देते हैं और बताते हैं कि ये मुझे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। अब ये एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर क्विंटिन यानी कि मिस्टीरियो भी होता है। मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बताता है कि वो भी अर्थ से है, लेकिन वो इस अर्थ से नहीं है बल्कि वो पैरेलल अर्थ से है। पैरेलल अर्थ का मतलब है हमारी अर्थ जैसी एक और अर्थ। साइंस की ये थ्योरी है कि हमारी अर्थ जैसी बहुत सारी अर्थ है जो अलग अलग डायमेंशन में है। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, पैरेलल अर्थ के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, जो मेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी थी, पर ये सब कुछ सच है। इसके बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को बताता है कि हमारी अर्थ पर 4 क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिनके अंदर 4 अलग अलग एलिमेंट्स की शक्तियां थी। उन एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट्स से हमारी दुनिया बनी है, यानी कि अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। हमने इनसे युद्ध किया, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और इन क्रिएचर्स ने हमारी अर्थ को खत्म कर दिया, जिसमें मेरा परिवार भी खत्म हो गया। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बताते हैं कि मिस्टीरियो ने वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को खत्म कर दिया है, पर अभी भी फायर एलिमेंट जिंदा है, जो कि इन सभी एलिमेंट्स में सबसे खतरनाक है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फायर एलिमेंट अपना अगला हमला पराग में करने वाला है, इसीलिए हम सबको पराग जाना होगा। लेकिन स्पाइडरमैन इनके साथ जाने से मना कर देता है और वापस अपने ट्रिप के दोस्तों के पास चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन और उसके सभी दोस्त अपने सफर पर आगे जा रहे होते हैं। तभी इन्हें बताया जाता है कि इनके ट्रिप को और भी बढ़ा दिया गया है और अब इन्हें पराग जाना है। ये सब निक फ्यूरी ने किया होता है।
अब जब ये रास्ते में होते हैं तो स्पाइडरमैन उन चश्मों को, जो चश्मे उसे निक फ्यूरी ने दिए थे और निक फ्यूरी को आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को देने के लिए, उन्हें पहनता है। स्पाइडरमैन देखता है कि चश्मों के बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है अगले टोनी स्टार्क के लिए, मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम्हें कहना है ईडिथ। और जैसे ही वो ईडिथ कहता है चश्मा एक्टिवेट हो जाता है। ये चश्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिससे स्पाइडरमैन बात कर सकता है। दरअसल टोनी स्टार्क ने अपने बाद अपनी जगह स्पाइडरमैन को दे दी है और अब इस चश्मे की मदद से वो पूरी स्टार्क इंडस्ट्री के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, साथ ही स्पेस ऑर्बिटल वेपन सप्लाई, जिससे कहीं भी हमला किया जा सकता है, उस पर भी अब स्पाइडरमैन का कंट्रोल है। यानी कि वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्पेस से धरती के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है। अब इस सब के सब पराग पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन की पराग पहुंचने के बाद निक फ्यूरी और उसकी टीम से मुलाकात होती है, जहां मिस्टीरियो सबको बताता है कि फायर एलिमेंट लोहे की मदद से अपनी ताकत को और भी बढ़ा लेता है, हमें उसे लोहे से दूर रखना होगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक कार्निवल में जमीन के नीचे से फायर एलिमेंट निकलता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अपना खास सूट पहनकर आ जाता है जो निक फ्यूरी ने उसे दिया होता है, साथ ही मिस्टीरियो भी। ये दोनों मिलकर फायर एलिमेंट का सामना करते हैं। लड़ते लड़ते एक पल ऐसा आता है जब स्पाइडरमैन को उसकी क्लासमेट एमजे ऊपर से पुकारती है, जिससे स्पाइडरमैन का ध्यान भटक जाता है और इससे पहले कि फायर एलिमेंट उसे मारता, मिस्टीरियो आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका वेब एक अदृश्य चीज से टकराता है और जब वो उसे खींचता है तो उसकी क्लासमेट एमजे के सामने एक ड्रोन गिरता है। पर स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो दोनों मिलकर फायर एलिमेंट के ऊपर लगातार हमला करते हैं और एक पल ऐसा आता है जब मिस्टीरियो अपने एक घातक हमले से फायर एलिमेंट को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर निक फ्यूरी भी आता है जो मिस्टीरियो से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाओ। साथ ही निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम काबिल तो हो, लेकिन अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना नहीं जानते। आयरन मैन ने तुम्हें कुछ सोचकर ही एवेंजर्स की टीम में शामिल किया होगा, तुम उसे गलत साबित मत करो। इसके बाद मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन एक बार में जाते हैं जहां पर स्पाइडरमैन के पास वो चश्मा भी होता है जिसका नाम ईडिथ है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब वो मिस्टीरियो देखता है तो कहता है तुम पहन कर दिखाओ। स्पाइडरमैन चश्मा पहनता है और वो कहता है कि तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। स्पाइडरमैन यही चश्मा उसे पहनने के लिए देता है और जब वो चश्मा पहनता है तो स्पाइडरमैन को एक ख्याल आता है कि उसे चश्मा मिस्टीरियो को दे देना चाहिए। वो मिस्टीरियो से कहता है कि तुम इस चश्मे को ले लो, जब ये चश्मा मुझे मिला था तो इसके साथ मुझे एक नोट भी मिला था जिसमें लिखा था अगले आयरन मैन के लिए। वो मेरी हर एक गलती को जानते थे, इसीलिए वो ये भी जानते होंगे कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने चश्मा मुझे इसलिए दिया होगा ताकि मैं इसे सही इंसान तक पहुंचा सकूं। इस दुनिया को अगले आयरन मैन की जरूरत है और वो तुम बनोगे। इसके बाद वो इस चश्मे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईडिथ को कहकर चश्मे का पूरा कंट्रोल, पूरी कमांड मिस्टीरियो को ट्रांसफर कर देता है और इस जगह से चला जाता है। और उसके जाते ही यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग और चीजें गायब हो जाती है। दरअसल इस पूरे माहौल को और कुछ लोगों को यहाँ पर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो इस बात का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि अब मिस्टीरियो के पास ईडिथ है, जिसका मतलब है कि उसके पास टोनी स्टार्क की कंपनी और उसकी बनाई गई हर एक चीज का पूरा कंट्रोल है। वो उसकी किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान कभी न कभी टोनी स्टार्क के लिए काम किया करता था, जिसमें मिस्टीरियो भी एक होता है। पर टोनी स्टार्क ने मिस्टीरियो को काम से निकाल दिया था, यानी कि उसने झूठ कहा था, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से नहीं आया। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था ताकि वो ईडिथ पर कब्जा करके टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी को अपने कब्जे में कर ले। और जिन 4 एलिमेंट से उसने लड़ाई की थी, दरअसल वो सच्चाई नहीं थी, वो सब होलोग्राफिक इमेजेस थी। ये एडवांस साइंस का एक जीता जागता नमूना था। ये सब कुछ इतना रियल और इतना सटीक था कि जिसके बारे में ना तो स्पाइडरमैन को और ना ही निक फ्यूरी को कुछ भी पता चल पाया। और अब स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जो अपनी क्लासमेट एमजे, जिससे वो प्यार करता है, उसके पास जाता है। एमजे पीटर पार्कर को कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। और इसके बाद वो उसे वो ड्रोन दिखाती है जो उस वक्त उसे मिला था जब मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर फायर एलिमेंट से लड़ रहे थे। एमजे के हाथ से वो ड्रोन गिर जाता है और तभी वहां पर एयर एलिमेंट उभर जाता है। दरअसल ये एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें से एयर एलिमेंट की इमेज बाहर निकलती है, जिससे मिस्टीरियो लड़ रहा होता है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक धोखा था। मिस्टीरियो ने
सबको धोखा दिया है। वो किसी पैरेलल अर्थ से नहीं आया। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि उसे एडिथ का कमांड मिस्टीरियो को नहीं सौंपना चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ से सीधा निक फ्यूरी के पास जाता है और उसे मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है। पर अगले पल यहाँ पर चीजें बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल ये मिस्टीरियो ही होता है जिसने होलोग्राफिक इमेजेस से एक बार फिर से न सिर्फ निक फ्यूरी को बल्कि यहाँ के पूरे माहौल को इस तरह से बना दिया होता है कि स्पाइडरमैन एक बार फिर से धोखा खा जाता है। दरअसल मिस्टीरियो को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। मिस्टीरियो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो दुनिया के सामने एक सुपर हीरो की तरह उभरना चाहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से दुनिया के लिए आयरन मैन था। स्पाइडरमैन मिस्टीरियो पर हमला कर देता है, पर यहाँ पर जो साइंस की टेक्नोलॉजी से पूरी की पूरी दुनिया बनाई गई होती है उसमें वो उलझ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर असलियत है और कहाँ पर होलोग्राफिक इमेजेस हैं। वो इस जाल से निकलने की कोशिश करता है, पर मिस्टीरियो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। अगले पल एक गोली की आवाज आती है जो मिस्टीरियो को लगती है। दरअसल निक फ्यूरी यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच गया होता है और अब वो स्पाइडरमैन से कहता है कि बताओ मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में किस किस को पता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। स्पाइडरमैन कहता है कि ये बात एमजे को और मेरे दोस्त नेड को पता है और शायद उसकी गर्लफ्रेंड को भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये निक फ्यूरी नहीं होता बल्कि खुद मिस्टीरियो होता है। उसने सब जानबूझकर किया होता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सच्चाई के बारे में कौन कौन जानता है। वो स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मरेंगे और एक बार फिर से वो अपनी टेक्नोलॉजी से यहाँ की पूरी दुनिया को बदल देता है। और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं चाहता तो नहीं था पर तुम्हें मरना पड़ेगा। और तभी मिस्टीरियो अपनी होलोग्राफिक इमेजेस को बंद कर देता है। पीटर पाकर देखता है कि वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और तभी असली की एक ट्रेन आती है जो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। मिस्टीरियो को लगता है कि स्पाइडरमैन मारा गया। वहीं स्पाइडरमैन को जब होश आता है तो जेल में होता है। वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो आयरन मैन के पुराने बॉडीगार्ड जिसका नाम हैप्पी होगन है उसे कॉल करता है। हैप्पी स्पाइडरमैन से मिलने आता है। शुरू में स्पाइडरमैन को लगता है कि ये भी शायद मिस्टीरियो का एक इल्यूजन है, पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि हैप्पी सच में उसके सामने खड़ा है। इसके बाद वो उसके प्लेन में बैठकर यहाँ से लंदन के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं। प्लेन में टोनी स्टार्क की एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है जिससे स्पाइडरमैन अपने सूट को पहले से भी ज्यादा एडवांस कर लेता है ताकि वो मिस्टीरियो के भ्रमजाल को खत्म कर सके। वही मिस्टीरियो को दिखाया जाता है जो अपनी होलोग्राफिक टेक्निक से और साथ ही एडिथ की मदद से एक बहुत बड़े क्रिएचर का इल्यूजन क्रिएट करता है जो कि लंदन शहर में होता है। इस क्रिएचर में पिछले चारों क्रिएचर्स के गुण होते हैं। दरअसल वो इस क्रिएचर को दुनिया के सामने मारकर एक नया सुपर हीरो बनकर दिखाना चाहता है। साथ ही इस क्रिएचर की आड़ में वो स्पाइडरमैन के उन सभी दोस्तों को मारना चाहता है जिन सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता है। और अब जब वो क्रिएचर लंदन शहर में तबाही मचा रहा होता है तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उसके अंदर एंटर कर जाता है जहां पर बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं जिनकी मदद से इस बड़े से क्रिएचर को क्रिएट किया गया होता है। वहीं हैप्पी होगन को दिखाया जाता है जो निक फ्यूरी को कॉल करता है और मिस्टीरियो की पूरी सच्चाई बता देता है। वहीं स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो उस बड़े से क्रिएचर की इमेज के अंदर उन ड्रोन्स को एक एक करके तबाह करना शुरू कर देता है और जल्दी वो क्रिएचर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे मेरा चश्मा दे दो और अगले पल मिस्टीरियो के चारों तरफ काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और एक बार फिर से वो ड्रोन की मदद से अपने चारों तरफ होलोग्राफिक इमेजेस बना देता है जिससे स्पाइडरमैन को कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या असलियत है और क्या नकली। उस पर लगातार ड्रोन्स गोलियां चला रहे होते हैं पर स्पाइडरमैन अपने तेज दिमाग और फुर्ती से एक एक करके सभी ड्रोन्स को मार देता है। यहाँ पर ड्रोन से ही एक गोली मिस्टीरियो को भी लग जाती है। स्पाइडरमैन उसके पास जाता है। मिस्टीरियो कहता है कि टोनी स्टार्क सही था, इस चश्मे के हकदार तुम ही हो, और वो उसे चश्मा देने लगता है। पर उसी पल में स्पाइडरमैन अपनी राइट साइड में जहां पर कुछ भी नहीं होता अपना हाथ बढ़ाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो का हाथ पकड़ा होता है जिसमें गन होती है। दरअसल वो उसे मारने वाला होता है। इसके बाद स्पाइडरमैन उसका चश्मा निकाल लेता है और एडिथ को ऑर्डर देता है कि जितने भी ड्रोन्स आसपास एक्टिव हैं उन सब को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। दरअसल मिस्टीरियो इन ड्रोन्स के जरिए पूरे शहर पर
हमला करवा रहा होता है, साथ ही स्पाइडरमैन के दोस्तों पर भी। और जैसे स्पाइडरमैन एडिथ को सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, सभी ड्रोन्स यहाँ से वापस लौट जाते हैं और इस तरह से वो अपने दोस्तों की और हैप्पी होगन की भी जान बचा लेता है। वहीं मिस्टीरियो अपने एक साथी को कहता है कि वो ड्रोन्स की रिकॉर्डेड फुटेज को एक पेन ड्राइव में सेव कर ले। उसका साथी पेन ड्राइव में सारी फुटेज को सेव करके उस जगह से निकल जाता है। और अब स्पाइडरमैन, जो कि शुरू से एमजे से प्यार करता था, उसे पता चलता है कि एमजे भी उससे प्यार करती है। एमजे उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं करती कि तुम स्पाइडरमैन हो, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम पीटर पार्कर हो। अब सब के सब न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं और अगले दिन स्पाइडरमैन जब एमजे से मिलने जाता है, तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आती है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो कहता है कि मैंने सारे ड्रोन्स को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया, पर तभी स्पाइडरमैन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके पास न सिर्फ टोनी स्टार्क की कंपनी की सारी टेक्नोलॉजी है, बल्कि उसके पास बहुत सारे खतरनाक ड्रोन्स भी है, जिससे उसने लंदन शहर पर हमला किया था। यहाँ पर न्यूज़ एंकर बताता है कि मिस्टीरियो, जो कि एक दूसरी दुनिया से आया था, उसने हमारी दुनिया को बचाया, पर स्पाइडरमैन ने उसे मार दिया। इसके बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का असली नाम पूरी दुनिया को बता देता है। वो कहता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिससे स्पाइडरमैन की यानी कि पीटर पार्कर की हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी और मारिया हिल को। दरअसल ये दोनों असली निक फ्यूरी और मारिया हिल नहीं होते, बल्कि ये होते हैं दो एलियंस जिनका नाम होता है स्क्रल्स और सोरिन। और असली निक फ्यूरी होता है इनके स्पेसशिप में, जो इन्हें वहां से ऑर्डर दे रहा होता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एमसीयू की हर एक मूवी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एमसीयू के पूरे यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो आपको शुरू से इस सीरीज को देखना चाहिए। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी का बजट था $160 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.132 बिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।